राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आरकेपुरम के सेक्टर 9 के सरकारी क्वार्टर में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। टाइप 4 के क्वार्टर में नेशनल मेडिकल कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी के घर पर लाखों रुपए की ज्वेलरी चोर चोरी करके फरार हो गए। तकरीबन 15 लाख रुपए की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आपको बता दें, समीर सिन्हा अपने परिवार के साथ इस मकान में रहते हैं, जिस मकान में चोरों ने चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। जब वो अपने घर से बाहर से 26 सितंबर को वो और उनकी पत्नी अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए बेंगलोर गए थे, तभी चोरों ने इस घर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उस वक्त उनका बेटा था, लेकिन बेटा भी उस वक्त काम पर गया हुआ था। बेटे को फोन पर सूचना मिली कि घर के अंदर चोरी होगी। उसके बाद उसने इसकी सूचना पिता को दी और साथ ही दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो हाल देखा तो घर में सारा सामान वो बिखरा हुआ था और घर के अंदर रखे कीमती जो ज्वेलरी थी उसको चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए थे। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि चोरों के अंदर पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की वारदात सामने आती है। 2 दिन पहले ही जिस तरीके से भोगल के अंदर एक शोरूम को निशाना बनाया गया, तो वहां पर 25 करोड़ की जो ज्वेलरी है उस पर हाथ साफ किया गया था। तो वहीं सरकारी क्वार्टर में रहने वाले जो अधिकारी हैं उनके घर पर भी किस तरीके की चोरी की वारदात सामने आती है, उससे आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है और दिल्ली पुलिस का खौफ कितना है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का खौफ चोरों के अंदर नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की वारदात को चोर अंजाम देकर धड़ल्ले से चले जाते हैं और पुलिस को वो ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा 3 खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आर सोनी न्यूज को आप डेली हंट और फेसबुक पर भी फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर जरूर दें, क्योंकि आपकी खबर कोई प्रतिक्रिया देने के बाद हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया हो वो दें। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। समीर सिन्हा, एलओटी ऑफ सेक्टर 9406 आरकेपुरम। समीर जी, क्या घटना हुई थी आपके घर पे जब आप लोग घर पे नहीं थे? तो क्या इनफैक्ट हम लोग जब बेंगलोर गए थे सैटरडे को और जब वहाँ से वापस आ रहे थे मंडे को शाम में फ़ोन आया अचानक से मेरे बड़े वाले बेटे का कि घर में कुछ हुआ है। तो हमने बोला कि भाई तुम ऑफिस से घर आओ और तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इंटीमेट करो। फिर वो घर आया, देखा कि ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है घर के अंदर के रूम के अलमीरा वगैरह का। तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। 112 पे तुरंत फ़ोन करने के बाद पुलिस तुरंत आ गई थी। 5 मिनट में ही PCR वैन आ गई थी और उन्होंने पूरा मामला को देखा। लेकिन लोकल पुलिस काफ़ी देर के बाद आई और यहाँ का जो बीट कांस्टेबल है वो भी काफ़ी आधा घंटा के बाद आया। तो सर क्या मिसिंग? जितने भी मेरी मिसेज के ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और सिल्वर के, वो करीब 15 लाख के ऊपर के वो सारे लेके चले गए। और आश्चर्य की बात यह है कि जो लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ था उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। इवन जो कुछ स्मार्टफोन जो पुराने वाले पड़े हुए थे उसे भी उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने उसको टच नहीं किया। केवल गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके गए हैं, जिसकी कि हमने ऑलरेडी अपने पुलिस स्टेशन में सेक्टर 12 के पुलिस स्टेशन में आज SHO से मिल करके उनको सारा लिख करके दे दिया। SHO काफ़ी पॉजिटिव आदमी लगे। तो कैश नहीं लॉस हुआ है, कैश तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ गोल्ड है, केवल गोल्ड ज्वेलरी और जो एक गोल्ड का एक हमारा ये था, क्या कहते हैं, ब्रिक, वो लेके चले। अच्छा, इसी घटना आप मानते कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है? यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही है जो, और RWA जो यहाँ पर हैं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि ये बगल में गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 को दर्शाते हुए एक कैमरा यहाँ पर लगाया हुआ है
लेकिन वो कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा है, जो कि हमें आज पता चला है। जब ये वारदात हो गई उसके बाद पता चला है। और ये RWA उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लग रही है, जिसके कारण ये सारा घटना हुआ। और जो सिक्योरिटी वाले यहाँ RWA के द्वारा रखे गए हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं हैं।